हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लेकर आए हैं, आज बच्चों का जो है श्रीदेव सुमन के जो स्टूडेंट हैं उनका पेपर हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो ये सेकंड पेपर था आज। तो इसका चलिए आंसर की लेकर आए हैं, देखते हैं। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितने भी आपके ये 50 क्वेश्चंस हैं 100 मार्क्स के, तो इनको मैं बिल्कुल सही लेकर आऊँ, क्योंकि जो आपको फर्स्ट पेपर की वीडियो प्रोवाइड कराई गई थी तो उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस के बच्चों ने चैलेंज किया था। लेकिन इस वाले वीडियो में मैं पूरा कंसल्ट करके वीडियो को लेकर आई हूँ, सारे क्वेश्चंस के आंसर। लेकिन फिर भी कहीं आपको लगता है, डाउट लगता है किसी आंसर में, तो आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में दोबारा से। लेकिन अगर आप आंसर डालते हैं कि मैडम ये नहीं ये होगा, तो उस आंसर का आप एक्सप्लेन भी ज़रूर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके प्रश्न, खुल जा सिम सिम खुल जा पिटारा, आपके प्रश्न। चलिए दिल थाम कर बैठ जाइए, किसके कितने नंबर आ रहे हैं चेक करते हैं। पहला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति का पिता कौन कहा जाता है? तो इसका आपका आंसर जाएगा ए। सब स्टूडेंट अपने पेन अपना पेपर लेकर बैठ जाइए और फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किसके 70 बन रहे हैं, किसके 80 बन रहे हैं, किसके 90 बन रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न मुझे लगता है सभी स्टूडेंट का सही जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह कथन किसका है? तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं तथा सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन तथा विश्लेषण है। तो कथन बताना है, यह किसने कहा है? तो दूसरे का आपका आंसर इसमें जाएगा, एडवर्ड ए फ्रीमैन ने ये कहा था। सही गया है। जितने स्टूडेंट का सही गया है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिनके लिए नहीं गया है उनके नंबर जो है कट सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सर्वप्रथम लोकपाल की स्थापना की गई थी। तो इसमें बताना है सर्वप्रथम लोकपाल की स्थापना कहाँ की गई थी, ये बताना है। डेनमार्क में, फिनलैंड में, नॉर्वे में या फिर स्वीडन में? तो तीसरे का आपका आंसर जाएगा डी, स्वीडन में की गई थी। प्रश्न को बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, और प्रश्न को जल्दी मत कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपके सिलेबस सेकेंड ईयर में भी थर्ड ईयर में भी इस तरह के सिलेबस ही का आपको सामना करना पड़ेगा। प्रश्नों को आज अच्छे से समझेंगे तो आगे भी अच्छे से ये काम आएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य के रूप में जाना जाता है? क्या पूछ रहा है? किसके अनुसार, यहाँ पर नाम पूछा गया है। दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य के रूप में जाना जाता है, तो ये किसके अनुसार है? तो फोर्थ का आपका जाएगा ए, एस ई फाइनर के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति केवल एक हिस्सा है। जो मार्क्सवादी हैं उनके अनुसार, दृष्टिकोण के अनुसार उनके राजनीति क्या है? संरचना है, बुनियाद है, सुपर स्ट्रक्चर है या फिर वर्ग संरचना है? तो जो मार्क्सवादी हैं उन्होंने वर्ग, सर्वहारा वर्ग के ऊपर बहुत वर्क किया है इन लोगों ने। तो जहाँ पर भी आपको वर्ग दिखाई दे तो इसका मतलब यह मार्क्सवादी से अटैच है। तो जहाँ पे अब यहाँ पर कहीं भी वर्ग आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो मार्क्सवादी वर्ग से संबंधित है। आगे भी अगर मार्क्स से संबंधित आपके प्रश्न बनते हैं मार्क्सवादी से, तो इस वर्ग शब्द को जरूर याद रखिएगा, है ना। तो आपका आंसर जाएगा इसमें डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य है? तुलनात्मक राजनीति आपका पेपर का पूरा नाम ही था ये, तो तुलनात्मक के तो प्रश्न बनने ही थे। तो दार्शनिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग में लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, उपरोक्त सभी। तो 6 का आपका आंसर जाएगा डी, सभी लक्ष्य, इस सभी इसके उद्देश्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये प्रश्न मैंने आपको कहाँ कराया था, याद है आप लोगों को? रात की जो मैंने आपकी वीडियो अपलोड की थी वहाँ भी ये प्रश्न आपको कराया था। संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक उपागम किसके नाम से जुड़ा है? यानी कि जो चारों हैं इनमें से किसके नाम से संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक उपागम जुड़ा है? तो बताना है इसमें। तो 7 का आंसर आपका जाएगा बी, आमंड और पावेल के नाम से। ठीक है, सही जा रहे हैं आंसर आप लोगों के। जिनके नहीं जा रहे हैं वो थोड़ा निराश ना हो सकता है अभी तो 50 क्वेश्चंस बहुत दूर हैं, उनके सही जाएं आगे। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत किससे लिया है? कार्ल मार्क्स जी आ गए दोबारा से। तो इन्होंने ये द्वंद्वात्मक सिद्धांत किससे लिया है? तो इन्होंने लिया है हीगल से। और एक बात आपको क्लियर कर दूँ, जो मार्क्स थे
उन्हें हीगल की नीतियाँ पसंद नहीं थी, लेकिन वे इनके द्वंद्वात्मक सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने यह लिया था। बाकी ये इनसे ज़्यादा वो नहीं थे, एग्री नहीं थे इनकी बातों को लेकर। चलिए आगे चलते हैं। किस देश का संविधान 4 बार बना? ये प्रश्न मैंने आपको लास्ट रात की वीडियो में भी कराया था। तो इसको संविधान का 4 बार जो बना है वह स्विट्ज़रलैंड का बना है। 9th का आपका सी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान होता है, देखा रात ही मैंने प्रश्न कितने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसका आंसर जाएगा गतिशील। ठीक है, ये तो सभी का सही जाना चाहिए अगर वीडियो ध्यान से देखी होंगी तो। अब आता है, राजनीति संस्कृति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। राजनीति संस्कृति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 11 का जाएगा आपका बी, सिडनी वर्मा ने। वर्बा, ठीक है, वर्मा नहीं है, वर्बा है। अब आते हैं 12 पर। 12 क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो 12 का आपका जाएगा सी, रजनी कोठारी। नोट डाउन कर लें इसको, ये आगे भी आपके कहीं ना कहीं काम आ सकता है इन फ्यूचर। राजनीतिक दलों का आधुनिक रूप सर्वप्रथम किस देश में प्रकट हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न था आपका ये भी। तो 13 का बी आपका अमेरिका था आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था। किस देश में सेना पर दलीय नियंत्रण है? ये भी प्रश्न आपका काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो इसका आंसर अगर आपने लगाया है डी, चीन, तो बहुत अच्छा है, नंबर आपके जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश का संविधान अलिखित संविधान कहलाता है? तो भारत का है या अमेरिका का है या रूस का है या ब्रिटेन का है? तो जो अलिखित संविधान है वह है ब्रिटेन का। ठीक है, चलिए कितने आंसर के आपके सही गए हैं स्टूडेंट के? चलिए लिखते रहिए साथ में अपने, और एकदम कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जो भी आपके टोटल आता है आंसर का, जितनी भी परसेंटेज आपकी 100 में से बन रही है मुझे ज़रूर बताएं। दबाव समूह होते हैं, 16 में क्या जा रहा है? 16 में जा रहा है सी, राजनीतिकृत तथा अराजनीतिकृत दोनों ही होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जनमत निर्माण में सहायक नहीं है। अगर आप किसी, एक मिनट, अगर आप किसी क्वेश्चंस को चैलेंज करते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं कोई भी रिप्लाई नहीं करूँगी अगर आप उसमें अपने आंसर के साथ साथ मुझे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जब आप उसको क्वेश्चंस को चैलेंज करेंगे कि इसका ये होगा तो उसको मान्य नहीं होगा अगर आप उसका एक्सप्लेन नहीं करेंगे साथ में। ठीक है, फिर जो हमने बताया वही मान्य रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न, जनमत निर्माण में सहायक नहीं है। तो जनमत निर्माण में जो सहायक नहीं है वह है अफवाहें। ठीक है, यातायात साधन भी हैं, व्यवस्था भी है, शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चलचित्र भी है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसका आंसर डी भी बहुत सौ ने हो सकता है आपका, लेकिन इसमें 90% आपका यही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका 18 में स्वस्थ जनमत के मार्ग में बाधक है। तो स्वस्थ जनमत के मार्ग में क्या बाधक हो सकता है? तो उसमें निरक्षरता हो सकती है। ठीक है, निरक्षरता जानते हैं ना सभी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस देश में संसद की संप्रभुता पाई जाती है? इंग्लैंड में, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में या फिर चीन में? तो 19 का अगर आपने लगाया है ए तो बिल्कुल सही है, नंबर अपने ऐड करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाड़ सभा में कितने आध्यात्मिक पीयर होते हैं? ये लाड़ सभा पढ़िए ज़रूर, बहुत अच्छा ये टॉपिक है लाड़ सभा का आपका, और इसमें आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। जब मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर सर्च कर रही थी तो आज मैंने काफ़ी डीपली आपके पढ़ा है, तो बहुत अच्छा लगा पढ़ने के बाद कि कितना ज्ञान भरा पड़ा है हर सब्जेक्ट में, है ना। तो लाड़ सभा में कितने आध्यात्मिक पीयर होते हैं? तो ये होते हैं 26, 9 नहीं होते, 21 नहीं होते, 25 नहीं होते, 26 होते हैं। जिसने लगाया है बहुत अच्छे से आंसर को समझ के लगाया है। चलिए चलते हैं 21 पर। 21 क्या कहता है देखते हैं। स्विट्जरलैंड में साधारण विधेयक प्रस्तुत होते हैं राष्ट्रीय परिषद में, राज्य परिषद में, किसी भी सदन में, दोनों सदनों में एक साथ। इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से रिवाइज करके तब आपका यह आंसर हम लेकर आए हैं। तो 21 का आपका जाएगा डी, दोनों सदनों में एक साथ। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन भी अगर टाइम होता तो करते, ये पूरा मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करा सकती हूँ अगर आप इसको प्रश्न में डाउट है रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। किस देश की विधायिका एक सदनीय है? इसमें आपको देखना है, अगर आपने चीन, अमेरिका, इंग्लैंड में से लगाया है 22 में ए तो बिल्कुल सही लगाया है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। 23 पर हम आ चुके हैं।
अमेरिकन राष्ट्रपति को किस विधेयक पर विचार करने के लिए कितने दिन का समय मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। 1 सप्ताह का, 10 दिन का, 15 दिन का या फिर 30 दिन का? तो 23 का अगर आपने लगाया है 10 दिन तो बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पे है, चीन में राष्ट्रपति की स्थिति है, कैसी स्थिति है? औपचारिक, वास्तविक, वैधानिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 24 का आपका आंसर जाएगा बी, वास्तविक स्थिति है ना। चलिए अब आते हैं आपके हाथ पर हम पहुंच चुके हैं। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? ये प्रश्न लास्ट वीडियो, नाइट वीडियो में आपका कराया था। तो 25 का अगर आपने लगाया है बी 9 तो बिल्कुल सही है। ना 11, ना 13, ना 15, 11, 9 होते हैं। ठीक है, अब आ चुके हैं हम 25 पर। ये आपका हाफ हो चुके हैं। अब अपने आंसर देख लीजिए, 25 में से आपके कितने बन रहे हैं। हो सकता है आगे 25 में और ज़्यादा अच्छे बन जाएं, जिनके अच्छे नहीं बने हैं। चलिए आते हैं 26 पर। ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय है, कैसा है? न्यायिक उच्च न्यायालय, राज्यसभा, असाइजेज न्यायालय या फिर कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशंस? तो देखिए 26 का आपका जाएगा बी, राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में पढ़िए, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। निम्न में पूंजीवाद किस देश में पाया जाता है? पूंजीवाद कहाँ पाया जाता है? तो 27 का हम इसमें आपको ए भी बता रहे हैं और इसमें हम आपको डी भी बता रहे हैं, उपरोक्त सभी भी। तो इसमें आप देख लीजिए, हमारे हिसाब से जो आपका जाएगा, इंग्लैंड जाएगा 90% में, लेकिन 10% पे ये भी जा रहा है, तो इसको चेक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व राजनीति में कौन सा देश तटस्थता की भूमिका निभाता है? तो 28 का बिल्कुल नो डाउटफुल स्विट्जरलैंड निभाता है। आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं 29 पर। भारत में निम्न राजनीतिक संस्कृति है, किस तरह की संस्कृति है भारत में? निम्न राजनीतिक, निम्न के बारे में पूछा गया। ये क्वेश्चन लास्ट नाइट वीडियो में कराया था। मैंने कहा था निम्न और उच्च, और निम्न को मैंने आपको समझाया भी था कि निम्न का होता है बिल्कुल नीचे राजनीति जो होती है उसको। तो 29 का जाएगा डी, नागरिक संस्कृति, नीचे की जो होती है। उच्च राजनीतिक संस्कृति वो अलग होती हैं। निम्न का मतलब नीचे की जो संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति होती है। ये प्रश्न मैंने समझाया था, देखे जाकर लास्ट वीडियो जो डली थी आपकी। चलिए अब आगे चलते हैं। 30 पर आ चुके हैं। राजनीतिक संस्कृति के निम्न तथ्यों में से कौन सा गलत है? तो देखिए कौन सा गलत हो सकता है। तो 30 में सी, भावात्मक दृष्टिकोण, राजनीतिक विश्वास, राजनीतिक मूल्य, राजनीतिक समाजीकरण, ये तथ्य सही हैं, ये सही नहीं है। चलिए देखते हैं 31 का क्या आंसर जाएगा। निम्न में से किस देश में सैनिक क्रांति हो चुकी है? तो 31 का आपका जाएगा डी, उपरोक्त सभी में, घाना में भी, पाकिस्तान में भी और कांगो में भी, तीनों में हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता है? श्रेष्ठ व्यवस्थाओं का ज्ञान, तुलनात्मक पद्धति सिद्धांत निर्माण में सहायक, सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन संभव। तो 32 का भी आपका डी जाएगा और ये लास्ट नाइट वीडियो में भी हुआ था। चलिए अब जाते हैं 33 पर। कौन सी समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है? यहाँ पर बताना है, समस्या नहीं है। परिवर्तियों की समस्या, भाषा और संस्कृति की विविधता की समस्या, वैचारिक संरचना की समस्या, धार्मिक मतभेद की समस्या। तो अगर आपने 33 में आंसर लगाया है डी तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। आंसर अपने ऐड करते चलिए, आंसर नहीं अपने नंबर ऐड करते चलिए, है ना। आंसर भी ऐड करिए, कितने सही हैं कितने गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुलनात्मक राजनीति के उपागम को कितने भागों में बांटा गया है? ये भी मैंने रात आपको समझाया था। तो 2 में बांटा गया है। इसके 2 भाग भी मैंने आपको बताए थे और लास्ट में जो मैंने आपको नोट्स डाले थे ना बुक से, वो भी, वहाँ से भी प्रश्न आपके काफ़ी बने हैं। जिन बच्चों ने पढ़े हैं तो उनका पेपर अच्छा गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिवार्य मतदान का सिद्धांत सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? 35 का आंसर आपका जा रहा है सी, स्विट्जरलैंड ने अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय की बहुलता प्रणाली किस देश से शुरू हुई है? सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की बहुलता प्रणाली 36 का आंसर अगर आप लगा रहे हैं ए, इंग्लैंड, तो आपका बिल्कुल सही आंसर गया है। ना तो अमेरिका सही है ना फ्रांस, इनमें से कोई तो खैर होगा ही नहीं। तो अमेरिका फ्रांस सही नहीं है, इंग्लैंड जिसने लगाया उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेनमार्क के मंत्री एंड्रे द्वारा 1856 में किस निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया था?
तो सूची प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, बहुलता प्रणाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये तो खैर होता ही नहीं। हाँ, उपरोक्त सभी में आंसर बन जाते हैं। ये बहुत रेयर ही आता है इस तरह का आंसर में। चलिए 37 का आपका देखते हैं, बी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और इसको एंड्रे प्रणाली भी कहा गया है। इसका नाम एंड्रे प्रणाली भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 38 में डी में हम देखते हैं, मिश्रित अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली किस देश में पाई जाती है। तो 38 का आपका उपरोक्त सभी, अभी मैंने कहा था कि उपरोक्त सभी में मतलब क्वेश्चन सही जाते हैं, आंसर सही जाते हैं क्वेश्चन के, लेकिन जहाँ पर होता है ना इनमें से कोई नहीं, वहाँ पर बहुत मुश्किल ही होता है। चलिए 38 का अगर आपने लगाया है डी तो बिल्कुल सही है। आंसर अपने ऐड करिए और नंबर भी ऐड कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की पद्धति निम्न में से कौन सी है। तो 39 का अगर आपने लगाया सी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो सही है ना। फिर सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, सीमित मत प्रणाली, ये तो खैर होगा ही नहीं, ये दोनों तो है ही नहीं, आपका सी जा रहा है। चलिए 40 पे चलते हैं। कितने नंबर बन रहे हैं आप लोग के? अच्छे बन रहे हैं ना। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? सभी को पता है, बहुत इजी प्रश्न था, बिल्कुल आंख बंद करके आप लोगों ने लगाया होगा। 18, 21 नहीं है, 17 नहीं है, 25 नहीं है, 18 है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और जो इंडियन के हैं वो प्रश्न तो मुझे लगता है मोस्टली बच्चों के सही जाने चाहिए, क्योंकि फॉरेनर कंट्री का थोड़ा सा आपको याद करना पड़ा होगा, लेकिन भारत के बारे में तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 41 का एज आएगा 326, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था वास्तव में समाज की उपज भी है और प्रेरक शक्ति भी है, कथन भी कह सकते हैं इसको आप। तो 42 का आपका जाएगा ए टी ब्रेनन, और जिन्होंने रिचर्ड राज, मुनरो, लास्की लगाया है वो रॉन्ग है, और टी ब्रेनन इसका सही आंसर है। चलिए 43 देखते हैं क्या कहता है, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिकन संविधान से प्राप्त की गई। मैंने कहा भारत से संबंधित आपको सब कुछ पता होना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अर्धसंघीय सरकार, संविधान की प्रस्तावना या कानून का शासन। तो 43 का बहुत इजी था ये भी, संविधान की प्रस्तावना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में साम्यवाद कब समाप्त हुआ। ये भी अच्छा प्रश्न है, 1991, 90 या फिर 1989 या फिर 82 में। तो 44 का जिन बच्चों ने लगाया है 1991, तो उनका सही है। नंबर ऐड करिए और अपने क्या प्रश्न भी ऐड कीजिए। दबाव समूह की सदस्यता होती है ऐच्छिक, अनिवार्य है, थोपी हुई है, इनमें से कोई नहीं, ये तो चलो छोड़ दीजिए। तो 45 का ऐच्छिक। आप दबाव समूह में दबाव ने, ये प्रश्न मैंने भी समझाया है आपको, जाइए वीडियो पर पता चलेगा। मैंने कहा था कि अपनी इच्छा होती है, आप उस पर दबाव नहीं बना सकते हो, वहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया था इस तरीके से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, विरोधी दल लोकतंत्र का होता है, मित्र होता है, संरक्षक होता है, सहयोगी होता है, पथ प्रदर्शक होता है। तो 46 का आपका जाएगा बी, संरक्षक होता है विरोधी दल लोकतंत्र का, है ना। चलिए देखते हैं 47। अब हम अंत में आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि बच्चों के नंबर अच्छे बन रहे होंगे। जनवादी चीन में न्यायपालिका का संगठन है, कैसा है। तो पिरामिड के आकार का, एकात्मक, केंद्रीकृत या फिर विकेंद्रीकृत। तो 47 का जाएगा पिरामिड के आकार का चीन में, है ना। चलिए देखते हैं, अब आपके 2 प्रश्न रह चुके हैं। ब्रिटेन में कौन सा पद कानून के ऊपर है, कानून से भी वो ऊपर है। कौन सा पद है, वह राजा का पद है। राजा का जो पद है वह कानून से ऊपर है। और वो जो मैंने लास्ट में आपको नोट्स डाले थे ना ब्रिटेन के सभी के, तो ब्रिटेन में ये वाली लाइन थी, राजा वाला मैंने समझाया था कि इस तरह से इसको पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ा तो अब पछताएंगे, अब पढ़ा है तो नंबर लेकर जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन राष्ट्रपति की शक्तियों को प्रभावित करने वाली संस्था है, तो कौन सी संस्था है। 49 का आपका जाएगा बी, सीनेट के बारे में भी समझाया गया था आपको। कांग्रेस नहीं है, प्रतिनिधि सदन नहीं है, मंत्रिपरिषद नहीं है, सीनेट है, ठीक है। चलिए 50 लास्ट क्वेश्चन, नंबर सभी के अच्छे बनोगे मुझे उम्मीद है। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया था। बहुत इजी प्रश्न था ये, ऐतिहासिक नहीं था, ना उपरोक्त दोनों था, आगमनात्मक विधि का किया था प्रयोग। ये प्रश्न मैंने कराया भी है आपको।
तो देख लीजिए आप लोगों के कितने नंबर बने हैं, और नंबर जितने भी बने हैं 70 बने हैं, 80 बने हैं, 50 बने हैं, जितने भी बने हैं आपके, तो शर्माइए नहीं। जिनके कम आए हैं वो भी ना शर्माएं, और जिनके ज़्यादा बने हैं वो भी ज़्यादा नंबर लेकर आए हैं तो ज़रूर शेयर करें अपने नंबर कमेंट बॉक्स में। और दूसरी बात, लाइक एंड शेयर तो करिए, क्योंकि आप जैसे ही कई स्टूडेंट हैं जिनको इंतज़ार होगा इस आंसर की का, और आपके ही थ्रू उनके भी आंसर की जो है उनको मिल सकेगी, और वो भी अपने एग्ज़ाम से रिजल्ट से पहले क्या करेंगे, अपने नंबर जान सकेंगे। तो वीडियो पसंद आई और आंसर से आप सेटिस्फाई हैं तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और लाल बटन को दबाइए, जिन्होंने नहीं दबाया है ज़रूर दबाइए, और बेल आइकन को हिट कीजिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़ जाइए।